बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। सुप्रीम कोर्ट से कल की डेवलपमेंट्स के हवाले से आपको आगाह किया था वीलॉग के ज़रिए। आज फिर सुप्रीम कोर्ट में जो डेवलपमेंट हुई है उससे आपको आगाह करेंगे। मैंने आपको बताया था कि कल की जो सिचुएशन थी, एक्सपेक्ट मैं ये कर रहा था कि आज कोई खुदा न खास्ता तसादुम ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि मंसूर अली शाह साहब ने कल जो जजमेंट ऑथर की थी उसमें बड़ी सख्त ज़ुबान का इस्तेमाल उन्होंने किया था और एक कॉन्ट्रडिक्शन पैदा हो गई थी। और मंसूर अली शाह साहब ने कहा कि ये 3-2 नहीं 4-3 से फ़ैसला हो चुके, जबकि उससे पहले चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ये फ़ैसला दे चुके थे कि ये 3-2 का फ़ैसला है और अकॉर्डिंगली उस 3-2 के फ़ैसले के मुताबिक सदर पाकिस्तान, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल सेटअप्स को डायरेक्शन भी दे चुके हुए थे। मंसूर अली शाह साहब ने वो जो डिटेल्ड ऑर्डर दिया, वो शॉर्ट ऑर्डर का कल की तारीख में, उसमें उन्होंने 180 डिग्रीज़ पर उससे जो है इख्तलाफ किया और कॉन्ट्रडिक्ट किया और कहा कि ये 4-3 का फैसला। लग ये रहा था कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आज तसादुम की सी कैफियत होगी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी कोई सिचुएशन हुई नहीं। और उसमें मैं समझता हूँ कि बहुत मस्बत किरदार अदा किया है जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने। अब आपको याद होना चाहिए कि जस्टिस जमाल मंदोखेल वो जज साहब हैं सुप्रीम कोर्ट के जिन्होंने मंसूर अली शाह साहब से इत्तफाक किया है। जो ऑथर की है जजमेंट मंसूर अली शाह साहब ने 28 पेजेस की, जिसके ऊपर कल मैंने वीलॉग किया था और बताया था कि किस तरह मैं इस फैसले से मंसूर अली शाह साहब के और जस्टिस जमाल मंदोखेल के इत्तफाक नहीं करता कानूनी बुनियादों पे। तो जस्टिस जमाल मंदोखेल जो हैं वो उनसे इत्तफाक करते हैं उस फैसले में, लेकिन उसके बावजूद आज उन्होंने बड़ा पॉजिटिव रोल प्ले किया। अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने जब मंसूर अली शाह साहब के कल के फैसले को रेफर करके एक बुनियाद बनानी चाहिए है कि किसी तरह इस केस की प्रोसीडिंग आगे ना चले, आगे ना बढ़े और यहीं पे रुक जाए, और ये इस वक्त यहाँ पे ये एक कॉन्फ्लिक्ट पैदा कर दिया जाए कि 3-2 का फैसला नहीं, ये तो 4-3 का फैसला था। तो उसका जवाब फिर चीफ जस्टिस की तरफ से क्या आया मैं आपको बताता हूँ, लेकिन जस्टिस जमाल मंदोखेल ने भी उसका जवाब दिया, वो भी मैं आपको बताता हूँ। अटॉर्नी जनरल ने कहा जी, अच्छा लेकिन इससे पहले कि मैं ये भी आपको बताऊं, मैं आपको बताऊं कि आज का बेंच जो है उसमें जस्टिस एजाजुल एहसन शामिल हो गए जस्टिस मंसूर अली शाह की जगह। मेरे ख्याल में नेचुरल भी था, क्योंकि ये पुराना केस तो है नहीं, ये तो नया केस है, और जो नया केस होता है उसमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के पास ये एडमिनिस्ट्रेटिव पावर होती है कि वो एक नया बेंच तश्कील दे सके। तो अब जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने जब एक जजमेंट दी है, कॉन्फ्लिक्टिंग है, डाइसेंटिंग है, और उसमें काफ़ी सख्त ज़बान का इस्तेमाल खसूसी तौर पे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और उनके इख्तियारात के हवाले से, और वन मैन शो और बहुत सारी ऐसी बातें की हैं जो कि मैंने कल एज इट इज़ पढ़ी नहीं थी। हो सकता है कि किसी दिन किसी वीलॉग में मैं एग्जैक्टली वो पढ़ूँ कि वन मैन शो के बारे में जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के क्या ख्यालात हैं और वन मैन शो क्या होता है, वन मैन शो में क्या होता है और वो किस तरह से आगे चलता है और कहाँ पे वन मैन शो हो रहा है। हो सकता है कि इसके ऊपर कभी मैं वीलॉग करूँ, लेकिन बहरहाल जो उन्होंने जजमेंट दी थी उस जजमेंट के बाद अब मेरे ख्याल में नेचुरल था कि वो इस बेंच का हिस्सा ना रहते, और जो नया बेंच तश्कील दिया गया उसमें 4 जज साहिबान तो वही हैं, उमर अता बंदयाल साहब, मुनीब अख्तर साहब, अमीनुद्दीन साहब, जमाल मंदोखेल साहब, लेकिन मंसूर अली शाह साहब की जगह आ गए हैं जस्टिस एजाजुल एहसन साहब। अच्छा, अब आ जाते हैं कि अटॉर्नी जनरल ने क्या किया और उसका जवाब चीफ जस्टिस की तरफ से और जस्टिस जमाल मंदोखेल की तरफ से क्या है। अटॉर्नी जनरल ने प्रोसीडिंग में बोला जी कि वो 1 मार्च का जो हुक्म था उसमें 2 जजेस ने फैसला दिया था। अब उन्होंने इशारा किया कि मंसूर अली शाह साहब ने और जमाल मंदोखेल साहब ने बिल्कुल डाइसेंट किया और उन्होंने कह दिया है कि वो 4-3 का फैसला है। तो चीफ जस्टिस ने उसका जवाब दिया कि ये एक अलग केस है। 1 मार्च के फैसले पर मेरा जवाब है कि कानून सदर को इख्तियार देता है कि वो तारीख दें। अगर आप 1 मार्च के फैसले पर वजाहत चाहते हैं तो अलग से दरख्वास्त दें। सादा सवाल है, यानी कि इस केस में चीफ जस्टिस कह रहे हैं, उन्होंने कह दिया कि जो 1 मार्च का मामला था ना उसके ऊपर मैं बता चुका हूं कि मेरी राय में सदर के पास इख्तियार है कि वो तारीख दें। अगर आपको मज़ीद उसकी कोई वजाहत चाहिए तो आप एक अलग से पिटिशन फाइल करें, हम मज़ीद आपको वजाहत भी कर देंगे। लेकिन जहाँ तक अब जो केस चल रहा है जिसमें आप पेश हो रहे हैं अटॉर्नी जनरल साहब और आप ये बात कर रहे हैं, उस केस में सवाल ये है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान तारीख आगे कर सकता है या नहीं। अगर तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इख्तियार हुआ तो बात ख़त्म हो जाएगी। यानी कि उन्होंने कहा कि आप मुद्दे पे आए, मुद्दा ये है। अटॉर्नी जनरल ने फिर बोला
कि अदालती फैसला अगर 4-3 का हुआ, यानी कि जो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने कहा, अटॉर्नी जनरल भरपूर फायदा हुकूमत भरपूर फायदा उठाने की कोशिश कर रही है उससे कि किसी तरह वहां पे ये चीज जो है सामने लाई जाए और अदालती कार्रवाई को रोकने की कोशिश की जाए कि जी ये तो बनती नहीं है इंप्लीमेंटेशन 3-2 वाले फैसले की, क्योंकि ये अगर 4-3 है तो फिर 3-2 तो नहीं था। तो उन्होंने 4-3 वाली बात का जिक्र किया। उन्होंने कहा अदालती फैसला अगर 4-3 का हुआ तो किसी हुक्म का वजूद ही नहीं है, यानी कि वो चीफ जस्टिस ने जो 3-2 का फैसला दिया है उसके बारे में कह रहे हैं कि किसी हुक्म का वजूद ही नहीं है जिसकी खिलाफ वर्जी हुई हो। अदालती हुक्म नहीं था, ये अटॉर्नी जनरल कह रहे हैं कि अगर अदालती हुक्म 3-2 वाला था ही नहीं और अगर 4-3 था जैसे मंसूर अली शाह साहब कह रहे हैं, तो सदर तारीख भी नहीं दे सकते थे 1 मार्च के अदालती फैसले को पहले तय कर लिया जाए। ये यहाँ पे अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान जो है बड़े लर्नेड आदमी है, बड़े मतलब के अच्छे वकील हैं, लेकिन भरपूर फटा डालने की कोशिश उन्होंने की है यहाँ पे कि 1 मार्च के अदालती फैसले को पहले तय कर लें। यहाँ पे कोई पंचायत लग जाए वहाँ पे कि जी आपस में बैठ के फैसला करो कि ये 3-2 था, ये 4-3 था। अब चीफ जस्टिस ने उसका जवाब दिया। उन्होंने कहा कि इस वक्त मामला तारीख देने का नहीं है, यानी कि उन्होंने कहा था ना कि अगर अदालती हुक्म ही नहीं था तो सदर तारीख भी नहीं दे सकते थे। तो चीफ जस्टिस ने कहा कि इस वक्त मामला तारीख देने का नहीं है कि सदर ने तारीख दी है, इस वक्त मामला तारीख मनसूख करने का है, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने यूनिलैटरली मनसूख की है। जमहूरियत के लिए इंतखाबात जरूरी है। चीफ जस्टिस 2 मोअज़्ज़िज़ जजेस ने फैसला दिया है, इन 2 जजेस की अपनी राय है, लेकिन इसका मौजूदा केस से कोई ताल्लुक नहीं है। उन्होंने कह दिया कि उन्होंने राय दे दी, लेकिन उनकी राय देने के बावजूद जो उन्होंने डाइसेंट किया है वो 2 थे और मेजॉरिटी 3 थे। ये चीफ जस्टिस का मतलब है यहाँ पे। इसका मौजूदा केस से कोई ताल्लुक नहीं है। एक संजीदा मामला को बाईपास ना करें। बेंच के अरकान दरखास्त में उठाए गए सवालात का जायजा लेने बैठे हैं। सुप्रीम कोर्ट का दायरा इख्तियार दरखास्त तक महदूद नहीं होता। अब इस पे भी अटॉर्नी जनरल साहब की तसल्ली नहीं हुई, तो उन्होंने मजीद कहा कि अहम मामला है, मुनासिब समझें तो फुल कोर्ट बना दें। उन्होंने फुल कोर्ट बनाने की इस्तदा कर दी चीफ जस्टिस पूरे बेंच से, वहाँ पे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से। इस पर अब जो मैंने आपको वी लॉ के शुरू में कहा ना कि जस्टिस जमाल मंदोखेल साहब ने आज बड़ा पॉजिटिव रोल प्ले किया है। उन्होंने बोला, अब जस्टिस जमाल मंदोखेल यहाँ पे उन्होंने इंटरफेयर किया और उन्होंने कहा कि 1 मार्च का फैसला कितने अरकान का है, ये सुप्रीम कोर्ट का अंदरूनी मामला है। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल 1 मार्च का मामला का फैसला कितने अरकान का है, ये सुप्रीम कोर्ट का अंदरूनी मामला है। आगे वो क्या कह रहे हैं, ये बता दें आइन 90 दिनों में इंतखाबात कराने का तकाजा करता है या नहीं, क्या इलेक्शन कमीशन इंतखाबात की तारीख मनसूख कर सकता था, क्वेश्चन मार्क, ये सवाल पूछ। अब ये बड़े ही इंपॉर्टेंट रिमार्क्स हैं जस्टिस जमाल मंदोखेल के। नंबर 1 तो ये कि जो तसादुम पैदा हो सकता था, अदरवाइज जस्टिस जमाल मंदोखेल ने उस सिचुएशन को डिफ्यूज़ किया। अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान जब बार बार मंसूर अली शाह साहब और जस्टिस जमाल मंदोखेल के फैसले को रेफ़र कर रहे हैं और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को इंसिस्ट कर रहे हैं कि सर पहले इस चीज़ पे तय कर लें कि ये 4-3 है, ये 3-2 है, क्योंकि अगर ये 4-3 है जो कि उनकी नज़र में 4-3 है और 2 जज साहिबान की नज़र में 4-3 है, तो फिर तो कोई 3-2 है ही नहीं। और अगर कोई 3-2 नहीं है तो फिर कोई सदर को तारीख देने का हक भी नहीं था और कोई डायरेक्शंस भी नहीं आगे गई। तो यहाँ पे जस्टिस जमाल मंदोखेल साहब कह रहे हैं कि वो फैसला आप छोड़ दें, आप 1 मार्च का कितने अरकान का था, वो सुप्रीम कोर्ट का अंदरूनी मामला है। वैसे रोल तो उन्होंने पॉजिटिव प्ले किया, आई अप्रिशिएट दैट, लेकिन ये बात कि आप पहले 180 डिग्रीज पे डाइसेंट करें और उसके बाद कहें कि सुप्रीम कोर्ट का अंदरूनी मामला है, ये इस तरह होता नहीं है। क्योंकि जब इतने इस लेवल पे इख्तलाफ आ गया सामने, तो सर्टनली जो हुकूमत वक्त है और जो अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान है वो उससे फ़ायदा उठाने की कोशिश तो करेंगे। और फैसला जब आ जाता ना जी, वो फिर किसी अदालत का अंदरूनी मामला नहीं रहता, वो फिर पब्लिक प्रॉपर्टी है। और कोई भी जो फैसला, एनी ऑर्डर, एनी जजमेंट पास्ड बाय अ कोर्ट ऑफ लॉ, चाहे वो ट्रायल कोर्ट हो या वो सुप्रीम कोर्ट हो, इट इज़ अ पब्लिक प्रॉपर्टी और उस पर बात भी हो सकती है, उस पर बहस भी हो सकती है। तो बहरहाल उन्होंने पॉजिटिव रोल प्ले करने की कोशिश की, ट्राई टू डिफ्यूज़ द सिचुएशन, और उन्होंने कहा जी कि वो सुप्रीम कोर्ट का अंदरूनी मामला है, आप छोड़ दें। आगे फिर वो जो कह रहे हैं ना जस्टिस जमाल मंदोखेल, मुझे हैरत इसलिए उस पर है क्योंकि उनका ये रिमार्क कॉन्ट्रडिक्ट करता है उनके फैसले से। जस्टिस जमाल मंदोखेल का ये रिमार्क
उनके कल के फैसले से जो मंसूर अली शाह साहब ने ऑथर किया है उससे कॉन्ट्रडिक्ट करता है। क्यों कॉन्ट्रडिक्ट करता है? इसलिए कॉन्ट्रडिक्ट करता है क्योंकि कल के फैसले में जस्टिस मंसूर अली शाह साहब और जस्टिस जमाल मंदोखेल का सारा फोकस सिर्फ चीफ जस्टिस के आर्टिकल 184(3) पे था, और वो ये कह रहे थे कि 184(3) में इस फैसले की सुनवाई हो ही नहीं सकती थी, और वो हाई कोर्ट्स में जो मामलात हैं वो पेंडिंग है और वहाँ पे होने चाहिए, और ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन में अस खुद सुप्रीम कोर्ट इसको सुन ही नहीं सकता था। ये इन लोगों का बुनियादी आर्ग्यूमेंट था। लेकिन अगर वो आर्ग्यूमेंट अगर वो उसको दुरुस्त समझते हैं, और वो फैसला भी दे चुके हैं, वो तो दुरुस्त ही समझते होंगे तो फैसला दे दिया, तो ये रिमार्क उससे कॉन्ट्रडिक्ट करता है कि ये बता दें आइन 90 दिनों में इंतखाबात कराने का तकाजा करता है या नहीं, क्या इलेक्शन कमीशन इंतखाबात की तारीख मनसूख कर सकता है। यानी कि ये ही इज टॉकिंग ऑन मेरिट्स नाउ। वो मेंटेनेबिलिटी की बात थी। मेंटेनेबिलिटी का बैरियर क्रॉस होता है ना, सबसे पहले ये होता है कि जी पिटिशन काबिल समात भी है या नहीं, आप सही जगह पे आए हैं, सही फोरम पे आए हैं, ये अदालत पूछती होती है। अगर उस बैरियर को आप क्रॉस करते हैं, उसके बाद मेरिट्स के ऊपर डिस्कशन होती है। अच्छा जी बताएं क्या प्रॉब्लम है, क्या रिलीफ चाहिए, रिलीफ देना बनता है नहीं बनता, तो ये मेरिट्स की डिस्कशन है। ये दिस रिमार्क इज रिफरिंग टू द मेरिट्स ऑफ द केस। तो ये मेरिट्स की जो डिस्कशन पे ये रिमार्क कर रहा है, तो ये उससे कॉन्ट्रडिक्ट करता है जो फैसला ऑलरेडी आ चुका है। बहरहाल मैं अप्रिशिएट करता हूं जस्टिस जमाल मंदोखेल साहब के पॉजिटिव रोल को। आगे चीफ जस्टिस ने, फिर मैं क्या अप्रिशिएट करता हूं, चीफ जस्टिस ने अप्रिशिएट किया। उन्होंने कहा जी मामला क्लियर करने पर जस्टिस मंदोखेल का मशकूर हूं। अब बात यह है कि चाहे जस्टिस जमाल मंदोखेल साहब ने इख्तलाफ ही किया उससे पहले, लेकिन वो भी ये समझ रहे हैं एज अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट कि हमारे इख्तलाफ के बावजूद ये जो पिटिशन इस वक्त ज़ेरे समात है, ये एग्जीक्यूशन और इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द ऑर्डर पास्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट अर्लियर 3-2 वाले, उसके हवाले से है। यानी कि जस्टिस जमाल मंदोखेल इस चीज़ को अप्रिशिएट कर रहे हैं, इसको समझ रहे हैं कि इसका ताल्लुक जो है, इस पिटिशन का ताल्लुक उससे नहीं है, ये एग्जीक्यूशन की पिटिशन है। तो जस्टिस जमाल मंदोखेल आगे क्या कहते हैं, बदकिस्मती से किसी को कोई शक नहीं कि 90 दिन में इंतखाबात अब नहीं हो सकते। सवाल यह है कि इस मामले को जमहूरी तरीके से हल नहीं किया जा सकता था, क्वेश्चन मार्क। आइन की तो पाकिस्तान में कोई परवाह नहीं करता, इलेक्शन तो हर सूरत होने हैं। सवाल यह है कि 90 दिन से ज़्यादा तारीख बढ़ाने की अथॉरिटी किसकी है। सवाल ये भी है क्या एक बंदे की ख्वाहिश पर असेंबली तहलील होनी चाहिए या नहीं। तो ये जस्टिस जमाल खान मंदोखेल के रिमार्क्स हैं। तो अब यहाँ तक मामला जो है ना, वो जो फ़िलहाल जो आज की हेयरिंग में अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान और हुकूमत की और सियासी जमातों की तरफ से वो दरख्वास्त भी आई थी कि हमें फ़रीक बनाया जाए, इसके अंदर भी तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि सियासी जमातों के फ़रीक बनने का मामला बाद में देखेंगे, ज़्यादा लटकाना नहीं चाहते। आजकल सियासी पारा बहुत हाई है। सुप्रीम कोर्ट अच्छी नीयत के साथ इस केस को सुन रही है, फ़रीक़ैन ने फ़ैसला करना है कि हालात को किस तरफ लेकर जाना है। तो ये सारी बातें जो है ना, ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने की और जस्टिस जमाल मंदोखेल ने एक उसके अंदर पॉजिटिव रोल प्ले किया। तो आज की हद तक कम अज़ कम सिचुएशन इख्तलाफ का जहाँ तक ताल्लुक है ना, उस हवाले से डिफ्यूज़ हो गई है, आज की हद तक डिफ्यूज़ हो गई है। और कल अब दोबारा इस केस की समात होगी। कुछ और रिमार्क्स इस केस के हवाले से जो अहम है आप तक पहुंचाना ज़रूरी है। वो जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा जी कि क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इख्तियार है कि सदर की तारीख को बदल दे। क्या इलेक्शन कमीशन 90 दिन से ज़्यादा की ताख़ीर कर सकता है। चीफ जस्टिस ने कहा इलेक्शन एक्ट का सेक्शन 58 इंतखाबात मनसूख करने की इजाज़त नहीं देता, यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो यूनिलैटरली इनको मनसूख कर दिया वो इजाज़त नहीं देता। जस्टिस एजाजुल एहसन ने फिर कहा कि इलेक्शन कमीशन तारीख तब्दील करने के लिए सदर से रुजू कर सकता। अच्छा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट नुक्ता है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ऐसे एक्ट किया है जैसे पता नहीं बादशाह होता है, इन्हें कोई पूछने वाला ही नहीं है। ऑल ऑफ अस, मतलब कि एक मामला जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट इन्वॉल्व है, फेडरल गवर्नमेंट इन्वॉल्व है, प्रोविंशियल सेटअप्स इन्वॉल्व है, गवर्नर इन्वॉल्व है, फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान भी इन्वॉल्व है, और इतने लोगों को मतलब कि ऑन बोर्ड लेने के बाद एक तारीख तय हुई है, ऑल ऑफ अ सडन यूनिलैटरली आप उसको कैंसिल करें, और उसको कैंसिल करने के बाद आप कहें कि ये तो 6 महीने बाद इंतखाबात होंगे। और अगर कोई इतनी इंपॉर्टेंट वजह आई गई है तो कम से कम आप बाकी स्टेक होल्डर्स को कंसल्ट तो करें। यही बात की है जस्टिस एजाजुल एहसन ने, और उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन तारीख तब्दील करने के लिए सदर से रुजू कर सकता था, तो क्यों नहीं रुजू किया गया।
तमाम इंतजामी इदारे इलेक्शन कमीशन से ताउन करने के पाबंद हैं। अमली तौर पर इलेक्शन 90 दिन में मुमकिन ना हो तो अदालत हुक्म दे सकती है। एक और जज साहब जस्टिस मुनीब अख्तर, उनके बड़े मस्बत रिमार्क्स हैं, वो भी आपसे शेयर कर लूँ। उन्होंने भी ये बोला कि अगर इलेक्शन मुमकिन नहीं थे, ये जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने बादशाह बन के यूनिलैटरली इसको ख़त्म किया, कैंसिल किया, उन्होंने कहा कि अगर इलेक्शन मुमकिन नहीं थे, जो भी वजह थी, अदालत से रुजू करना चाहिए था। अब देखें ना, सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि सुप्रीम कोर्ट में ये मामला टेकअप हुआ है, उसके ऊपर पहले 9 रुकनी बेंच बने, उसके बाद 5 रुकनी बेंच बने, फिर उसके बाद एक फैसला आया और फिर ऑल ऑफ अ सडन यूनिलैटरली अपने पर्सनल विम डिस्क्रेशन में आर्बिट्रेरीली आपने कहा जी कि नहीं जी हम कैंसिल करते हैं, 6 महीने आगे लेके जाए। हाउ इज इट पॉसिबल? तो उन्होंने कहा कि अगर मुमकिन नहीं थे तो अदालत से रुजू करना चाहिए था। अस खुद इंतखाबात मुलतवी करने का हुक्म जारी नहीं कर सकता इलेक्शन कमीशन। अस खुद इंतखाबात मुलतवी करने का हुक्म इलेक्शन कमीशन जारी नहीं कर सकता। अगर 6 माह कर सकता है तो 6 साल भी कर सकेगा। वेरी इंपॉर्टेंट रिमार्क कि आज अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अस खुद अपनी मर्जी से इसको इजाजत दे दी जाए कि 6 माह इंतखाबात को डिले कर दे तो आगे जाके 6 साल भी कर सकेगा। जस्टिस मुनीब अख्तर इख्तियार में, अच्छा सॉरी, उन्होंने जस्टिस मुनीब अख्तर ने एक और बड़ी दिलचस्प बात की। उन्होंने कहा जी अखबार में प्राइम मिनिस्टर साहब का बयान पढ़ा था, उसमें उन्होंने कहा, ये जब फंड्स की बात हो रही थी ना कि फंड्स नहीं है इंतखाबात कराने के लिए, उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म ने यह बयान दिया कि मार्च तक हमने 500 अरब रुपए टैक्स जमा किया है। हैरत है कि इंतखाबात के लिए 500 अरब रुपए में से आप 20 अरब भी नहीं मुख्तस कर सकते। जस्टिस मुनीब अख्तर, 500 अरब रुपए आप कहते हैं हमने टैक्स इकट्ठा किया, आप 500 मार्च तक आप कह रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर का स्टेटमेंट है, ऑन रिकॉर्ड है, और आप कह रहे हैं कि 500 अरब इकट्ठा किया, आप 20 अरब इंतखाबात के लिए नहीं दे सकते। फिर जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा जी कि सेक्रेटरी खजाना जो हुकूमत का है उसने तो यह भी कहा कि फंड्स अभी हैं ना आगे होंगे। कमाल है। और फिर वो कहते हैं कि मतलब इलेक्शन होंगे ही नहीं, कोई हुकूमत का सेक्रेटरी ऐसा फैंटास्टिक बयान कैसे दे सकता है? जस्टिस मुनीब अख्तर, कोई सेक्रेटरी ऐसा फैंटास्टिक बयान कैसे दे सकता है? ये जस्टिस मुनीब अख्तर ने ये भी बोला। फिर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने, जो पहले कह रहे थे ना कि अच्छी नीयत के साथ केस सुन रहे हैं, उन्होंने कहा कि भाई अगर फंड्स की कमी है ना तो हम तजवीज़ देते हैं कि जजेस की तनख्वाहों में से भी कटौती कर लें। ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा है आज कि जजेस की तनख्वाहों में से भी कटौती कर लें। और फिर उन्होंने मिसाल दी है तुर्की की। उन्होंने कहा है कि टर्की में जिन जगहों पर जलजला आया है, एग्जैक्टली जिन जगहों में जो ओरिजिन थे, उनको छोड़कर बाकी तमाम तुर्किया में इलेक्शंस हो रहे हैं, वो वहाँ पे नहीं डिले हुए, बाकी तमाम टर्की में इलेक्शन। तो ये इंपॉर्टेंस है इलेक्शंस की। ये आज की समाअत का खुलासा है। अपेरेंटली लगता ही है कि आज की हद तक तो मामला स्मूथ हैं और देर हेडिंग इन द राइट डायरेक्शन। हुकूमत और अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान की कोशिश के बावजूद कि 4-3 वाला जो फैसला है जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का, उस पर फटा डाला जाए, इस प्रोसीडिंग को आगे जाने से उसकी बुनियाद पे किसी तरह रोका जाए और मामला यहीं पे रुक जाए और फिर आगे ना जाए ताकि इलेक्शंस मज़ीद डिले हों। तो आज तो वो नहीं हो सका और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने बड़ा स्मार्टली उसको वाइजली मेरे ख्याल में हैंडल किया है। एंड आई मस्ट ऑल्सो अगेन अप्रिशिएट जस्टिस जमाल मंदोखेल, जिन्होंने बड़ा वाइजली एक पॉजिटिव रोल प्ले किया है। लेकिन आखिर में मैं सिर्फ इतना कहूँ कि PDM इतनी आसानी से खामोश नहीं बैठेगी। अगर आपको लगता है कि ये ऐसे ही है, ये ऐसा नहीं है। आज सर जोड़े जाएंगे, इकट्ठे होंगे, बैठेंगे, 13 जमातें हैं, उनके वकला हैं फारूक एच नाइक से लेके बहुत सारे, और वो कल किस स्ट्रेटजी के साथ आएंगे ये कल पता लगेगा और फिर आपको अकॉर्डिंगली अपडेट करेंगे। बहुत शुक्रिया वीलॉग देखने के लिए। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।